इंतखाबात में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट के असकुत नोटिस की समाअत। वफाकी हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों ने 2 जजों पर एतराज उठा दिया। केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। जजों के मामले पर आपको पीर के रोज सुनेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का फारूक एच नाइक को जवाब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। केस की समाअत पीर की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी के कहने पर आज खुद नोटिस लिया गया, इसलिए ये जजेस बेंच से अलग हो जाएं। फारूक एच नाइक ने पीडीएम जमातों का मुश्तरका तहरीरी बयान अदालत में पढ़कर सुनाया। मुश्तरका तहरीरी नोट में कहा गया, दोनों जजेस पहले ही गुलाम मोहम्मद डोगर केस में इस मामले को सुन चुके। जस्टिस मंदोखेल के नोट के बाद जस्टिस एजाज और जस्टिस मज़ाहिर खुद को बेंच से अलग कर दें। दोनों जजेस नून लीग और JUI के किसी भी मुकदमे की समाअत न करें। जो पिछले 8 महीने के अंदर अदलिया ने कॉम्प्लिकेट की है, आला अदलिया ने सिचुएशन जो है, मैं इल्जाम नहीं दे रहा, मैं वो जुर्रत नहीं कर सकता, लेकिन एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं जरूर इस चीज की निशानदेही करूंगा कि ये मौका है कि उसको करेक्ट करें। मुस्लिम लीग नून ने भी फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आइन को रीराइट करना अदलिया का काम नहीं। जब जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर के दौरान इमरान खान पर तनकीद करते हुए बोले, जेल भरो तहरीक फ्लॉप हो गई, अब डूब मरो तहरीक चलानी चाहिए। पीडीएम एस्टेब्लिशमेंट के सहारे अदलिया पर हमलावर है, जेल भरो तहरीक आइन की बहाली तक जारी रहेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग कारकुनान और उम्मीदवारों को धमकियां दे रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद जनरल बाजवा की टीम PTI को दीवार से लगा रही है। चेयरमैन PTI का इल्जाम, बोले कि जेलों में कैद पार्टी कैदीन के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। उनके एतराज़ात नामुनासिब हैं, गैर कानूनी और गैर आईनी हैं, क्योंकि ऑनरेबल बेंच ने जिस वक्त ये प्रपोज किया और रिकमेंड किया 16 तारीख को कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसमें सुओ मोटो नोटिस ले। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर PDM के एतराज को गैर कानूनी करार दे दिया। शुएब शाहीन की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बेंच तश्कील देना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सौअबदीद है। इस बेंच में तमाम गैर जानिबदार और काबिल जजेस शामिल हैं। मरियम नवाज एंड कंपनी ने जुडिशरी के खिलाफ एक बड़ा महाज खोला था। आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ और जो बाकी जजेस हैं उनके खिलाफ एक बड़ा महाज खोला जा रहा है और खोल दिया गया है। पहले भी मरियम नवाज एंड कंपनी ने अदलिया के खिलाफ महज खोला था, अब फिर अदलिया को भरपूर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। फवाद चौधरी ने कहा कि दूसरों को बुरा भला कहकर ये अपनी कारकर्दगी से मुंह छुपाना चाहते हैं। पूरे पाकिस्तान को इस वक्त एक ब्लैक मेलर हुकूमत का सामना है। अदलिया से गुजारिश है कि किसी के दबाव में न आए। पूरी कौम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। PTI की जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज, ना जेल भरी ना हवालात। पुलिस गिरफ्तारी के लिए तैयार। PTI कारकुनान का जेल जाने से इनकार। आओ भैया आओ, खातिर का मौका दो। पुलिस की खिलाड़ियों को दावत। PTI कारकुनान पुलिस वैन को देखकर कतराने लगे। रावलपिंडी पुलिस ने PTI रहनुमा और कारकुनों को मामू बना दिया। फयाजुल हसन चौहान और जुल्फी बुखारी समेत 50 कारकुनों ने गिरफ्तारी दी। पुलिस रहनुमा और तमाम कारकुनों को मंदरा के मुकाम ढाबे पर उतार कर रफू चक्कर हो गई। चेयरमैन MWM राजा नासिर अब्बास ने भी खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। शेख रशीद आज गिरफ्तारी देने का बोलकर गोल हो गए। PTI रहनुमा और कारकुनों की बाजियाबी की दरखास्तों पर समाअत। आपके लोग क्यों पकड़े गए? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर का इस्तफसार।
हमने जेल भरो तहरीक शुरू की थी, दरख्वास्त गुजार के वकील का जवाब। अदालत ने इस्तफसार किया कि आप अदालतों के साथ क्यों खेल रहे हैं, आप तो खुद कह रहे थे कि गिरफ्तार करो, अब गिरफ्तार कर लिया तो क्या अर्जेंसी है, ये अलामती गिरफ्तारियां थीं। दरख्वास्त गुजार के वकील के मौके पर अदालत में क्या कहे। पीटीआई वाले जेल भरो तहरीक के भड़के मारते हैं, 24 घंटे नहीं गुजरते और इनके खानदान बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की पीटीआई पर कड़ी तनकीद, कहा कि पेशावर में पीटीआई इंटरनेशनल सर्कस कंपनी का हशर दुनिया ने देख लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के 32 अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। कौमी असम्बली की 27 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए। चेयरमैन पीटीआई की कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में 7 नशिस्तों पर कामयाबी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को जीती हुई 6 नशिस्तों से डी नोटिफाई कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा, गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने पुलिस की मुकदमा खारिज करने की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। रिपोर्ट बनाने पर एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी और तफ्तीशी अफसर को शोकॉज नोटिस। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को 7 मार्च को पेश करने का हुक्म। बारखान में तहरे कत्ल के केस में बड़ी पेशरफ, बाजियाब होने वाली मौमर खातून गिरानाज और 5 बच्चे कोयटा मुंतकिल। खानदान के अफराद 4 साल बाद मिलने पर खुशी से निहाल। मरी इत्तेहाद का कोयटा में जारी धरना खत्म कर दिया, लाशें बुरसा के हवाले कर दी गईं। मेरे फैमिली बाजियाबी के लिए जितना कोशिश किया, मैं आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद का शुक्रिया अदा करूँ, सबका शुक्रिया मैं अदा करूँ और मीडिया वाले का शुक्रिया मैं अदा करूँ। मीडिया वाले हैं, जो कौम है, सब ने हमारे के लिए वो हरतानी की है, सबको शुक्रिया करता हूँ। हम सबको बच्चों के वालिद खान मोहम्मद मरी ने कहा कि सबका शुक्रगुजार हूँ, मेरे बच्चे बाजियाब हो चुके। बच्चों की बाजियाबी के लिए किरदार अदा करने वालों का शुक्रगुजार हूँ। गिरानाज ने कहा कि आज हम 4 साल बाद आज़ाद हो गए। बारखान से बाजियाब फैमिली की जीटीवी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। अमन अमान की सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी एपेक्स कमेटी की अहम बैठक, अस्करी हुक्काम, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान और 4 वज़रा आला की शिरकत। दहशतगर्दी की हालिया लहर और सूबाई एपेक्स कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लिया गया। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म कहते हैं कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी के साथ दहशतगर्दों का मुकाबला किया। एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक अहम फैसले किए हैं। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। पुलिस ने स्टील टाउन में हथियारों से भरी 6 बोरियां कब्जे में ले ली। बरामद असलह में 64 शॉटगन, 16 पिस्तौल शामिल, एक मेटल डिटेक्टर और वायरलेस सेट भी तहवील में ले लिया गया। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ शहरी भी मैदान में आ गए। गुलशन इकबाल में होटल पर बैठे शहरियों को स्ट्रीट क्रिमिनल्स की लूटने की कोशिश नाकाम। शहरी ने मुल्जिमान को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। स्ट्रीट क्रिमिनल्स जान बचाकर भागने पर मजबूर। भावलपुर में तहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। लॉरी अड्डा के करीब एक ही खानदान की 3 खवातीन को कत्ल कर दिया गया। वसीम नामी शख्स ने अपनी फूफियों को तेज धार आले से कत्ल किया। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चूनिया में तेज रफ्तार कार जंगल में जा घुसी। 3 खवातीन जाँ बहक, 3 जख्मी हो गईं। लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल चूनिया मुंतकिल कर दिया गया। कराची में ग्रीन लाइन बस हादसे का शिकार। खवातीन और ड्राइवर समेत 7 अफराद जख्मी। हादसे की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई।
महंगाई और बेरोजगारी से तंग शख्स आपे से बाहर। शहरी ने हाई टेंशन पर चढ़कर इलाका मकीनों और पुलिस को टेंशन दे डाली। सईदाबाद कबाड़ी चौक पर शहरी हाई टेंशन पोल पर चढ़ गया। पुलिस हुकाम ने फौरी तौर पर इलाके की बिजली बंद करा दी। कई घंटों बाद शहरी को उतार लिया। पाक फौज ने तुर्की के अवाम के दिल जीत लिया। अर्बन सर्च और रेस्क्यू टीम ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में मिशन मुकम्मल करके वक्त वापस पहुंच गई। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर और दीगर की जानिब से इस्तकबाल। तुर्की और बैनुल अक़वामी मीडिया भी पाक फौज की शानदार कारकर्दगी का मुतरफ। इस्तांबुल एयरपोर्ट पर स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। यूक्रेन पर रूस के हमले को 1 साल मुकम्मल। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद कसरत राय से मंजूर। यूक्रेन से रूसी फौजियों के इनखला और जंग रोकने का मुतालबा। करारदाद के हक में 141 ममालिक ने वोट दिया। रूस समेत 7 ममालिक की जानिब से करारदाद की मुखालफत। पाकिस्तान समेत 31 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सिख बरादरी ने मोदी सरकार की बढ़ती नाइंसाफी और मजालिम के खिलाफ हथियार उठा लिए। तंजीम वारिस पंजाब डे ने मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा दी। भारतीय पंजाब में खालिस्तान के हामियों ने अजनाला पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। 22 फरवरी को तंजीम के सरबराह अमृतपाल सिंह ने साथी रहनुमा तूफान सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। लियाकतपुर में झोंक फरीद के मुकाम पर 25वां ख्वाजा फरीद रोही आम मेला सज गया। आम मेले में ढोल की थाप पर ऊँटों के रक्स ने शायकीन के दिल जीत लिए। खानेवाल की जिना लाइब्रेरी में सालाना कुतुब मेला सज गया। मुख्तलिफ उलूम की कुतुब तलबा की तवज्जो का मरकज बन गई। मेले में तलबा के साथ असातिज़ा ने भी खूब दिलचस्पी ली। और चारसू रंग बिरंगे फूल और खुशबुओं का पहरा। क्लिफ्टन के बीच पार्क में लगी फूलों की नुमाइश शहरियों को भा गई। नुमाइश में आने वालों का इस्तकबाल फूलों की भीनी भीनी महक से हुआ तो शहरी कुछ देर के लिए अपने गम भूल गए।